साफ दिखाई दे रहा है। हमारे सारे हमारे, आपको डाउट नजर आ रहा? नमस्कार, मैं हूं नबी अहमद और मैं इस वक्त मौजूद हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर की सियाना विधानसभा 66 में। पूनम पंडित यहाँ पे चुनाव लड़ रही हैं और आज प्रियंका गांधी आ रही हैं। पूनम पंडित यहाँ पे मौजूद हैं। पूनम जी क्या कहेंगी? आज प्रियंका जी आ रही हैं। प्रियंका जी आ रही हैं आज। युवाओं में बहुत जोश है, एक बार कह दीजिए जय जवान। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी जीतेगी भाई, जीतेगी। नारी शक्ति प्रियंका गांधी जीतेगी। क्या आपकी रणनीति है चुनाव को लेके? आज जो प्रियंका जी आ रही हैं वो कितना प्रभाव डालेंगी यहाँ पे? अरे सारी सीट हमारी। किसकी? हमारी। किसकी? जो हमारी। तो इस बार आप जीत जाएंगी पूनम जी। देखिए हमने बता दी सारी सीट हमारी, कुछ आपको डाउट नजर आ रहा? चलिए ठीक है, और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार चुनावी ऊंट किस करवट बैठेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महबूब असलम खान। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं फ्रीडम फाइटर के खानदान से हूँ, एक्स MLC का पोता हूँ। हमारे यहाँ से प्रियंका जी, हमारे यहाँ से पूनम पंडित जी आई है लड़ने के लिए। भारी समर्थन के साथ हम जीतेंगे। जन सैलाब उनके साथ है और ये बीजेपी की नीतियों में जो गड़बड़ियाँ हैं, नीतियों में, उसका हम जम के मुकाबला कर रहे हैं। हम पक्का जीतेंगे, हर चीज जीतेंगे हम। और पूछिए, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? यहाँ पे और भी RLD के नेता हैं, हाँ। भाजपा के नेता हैं, हाँ। बहुजन समाजवादी पार्टी है जी। और उन सबके बीच पूनम है जी। तो क्या लगता है? RLD के जो नेता हैं वो पहले एक बार विधानसभा के MLA रह चुके हैं। उन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ खाया, पेट भरा, मलाई खा के गायब हो गए। पार्टी दल बदलू, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। और कितना पूछना चाहेंगे आप बताइए? बीजेपी के जितने भी MLA, बीजेपी के जो MLA है, उनका विरोध हर गांव में हो रहा है, हर गांव में हो रहा है। वहाँ से भगाए जा रहे हैं। हो रहा है? किस लिए हो रहा है? गलत हरकतें करिए, कुछ काम नहीं करा। अच्छा, विकास के ऊपर कोई बोलने वाला नहीं है। और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम साजिद चौधरी है। साजिद चौधरी जी, इस बार चुनाव को लेके क्या माहौल है? चुनाव के लिए आप देखिए क्या माहौल है। यहाँ प्रियंका गांधी की आंधी है उत्तर प्रदेश में और पूनम पंडित की सियाना विधानसभा पे आंधी है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसके तहत पूनम पंडित यहाँ चुनाव लड़ रही हैं। यहाँ गठबंधन की सरकार, RLD जयंत चौधरी का जो गठबंधन है उसके भी प्रत्याशी हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी के भी हैं और भाजपा के भी प्रत्याशी हैं। तो इन सब तीनों के बीच में क्या लगता है कि पूनम पंडित का जो चुनावी रैली है, जो प्रियंका गांधी आई है, कितना असर होगा? पूरा असर होगा प्रियंका गांधी का। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये खाली नारा ही नारा नहीं है, उन्होंने करके दिखाया है। और जो आप कह रहे हो कि 2012 में उस विधायक को हमने बनाया इस क्षेत्र के को, उसने कुछ नहीं किया। भाजपा की सरकार रही, उसने कुछ नहीं किया। यहाँ उत्तर प्रदेश में, यहाँ सियाना विधानसभा पे 0 पॉइंट पे आप खड़े हो और आप सबसे मिल देखिए ना यहाँ क्या क्या है। कोई भाजपा सरकार ने कुछ नहीं किया। अगर क्या है तो उत्तर प्रदेश में हमने और सियाना विधानसभा में तहसील लाने का काम, पानी की टंकी का लगवाने का काम, नवोदय स्कूल लाने का काम ये कांग्रेस सरकार ने किया। भाजपा सरकार से पूछो ना क्या क्या, क्यों नहीं दिखाते हो आप उन्हें, क्यों नहीं मालूम करते हो आप? भाजपा सरकार राशन तो दे रही है। कहाँ राशन दे रही है? राशन ये वो अपने पास से दे रही है, राशन दे रही है। नफरत की राजनीति करती है, हमें डरा धमकाते हैं। क्या कह रहे हैं आप? ये राशन वाले जो आप बात कर रहे हो तो कांग्रेस की नीति थी, कांग्रेस का शुरू किया हुआ कार्यक्रम था। ये नया क्या कर रहे हैं? शिक्षा कांग्रेस पहले देती थी, मेरे सामने भी, मैंने भी देखा है। पहले मिट्टी का तेल मिलता, आपने देखा होगा, आप पढ़ लिख के भी आए होंगे। शिक्षा अगर प्राइमरी स्कूल भी दिए हैं तो वो भी हमने दिए हैं, कांग्रेस का देन है, कांग्रेस ने दिया है। इन्होंने कोई काम नहीं किया भाजपा सरकार ने। और मैं बता दूं, सियाना हॉस्पिटल कोई यहाँ वेंटिलेटर नहीं है, तो इन्होंने तो ये कुछ नहीं किया, ये सब बर्बादी की तरफ कर दिया इस देश को। महिलाएं भी मौजूद हैं। आपको लगता है इस बार जो प्रियंका गांधी जी की लहर है कितना असर करेगी महिलाओं पर? 100% असर करेगी महिलाओं
महिलाओं के बीच में महिला सशक्तिकरण का उदाहरण पहले भी कांग्रेस पार्टी ने दिया है। जब पहली प्रधानमंत्री के तौर पर महिला जो इंदिरा गांधी जी बनी थी, और आज बिल्कुल प्रूव करके दिखा दिया प्रियंका गांधी ने फिर से कि महिलाएं किसी से पीछे नहीं है, और कांग्रेस पार्टी सदैव महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है और आगे भी महिलाओं को अपना अधिकार और हक देकर उन्हें सक्षम बनाएगी, ताकि किसी भी नेता का या किसी भी व्यक्ति की इतनी जो है कोशिश ना कर पाए कि वो उनको प्रताड़ित कर सके, जैसा कि यूपी में देखने को मिला है कि महिलाओं के साथ बेहद ही शर्मनाक घटनाएं, उत्पीड़न योगी सरकार में हुआ है। आज यहाँ बुलंदशहर में भी कोई एक बलात्कार हुआ है, उस पर प्रियंका गांधी गई, देखने को कुछ पता है आपको? देखो सर, हम सुबह से हैं, थोड़ा आज हमने मीडिया नहीं देखा है, लेकिन इस तरह की घटनाएं अब भी अगर हो रही है, प्रचार में योगी सरकार लगी हुई है, तो मेरी ये सोच है कि शायद योगी सरकार को महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पे सोचना चाहिए, ना कि प्रचार के लिए सोचना चाहिए। दूसरा, युवाओं के रोजगार के लिए सोचे सरकार। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट है कि जो आर्थिक तौर पर भारत देश जो नीचे की तरफ गिरता जा रहा है, ग्राफ जो दिन ब दिन गिरता जा रहा है, उसकी सोचे। और जो वोट डालो राज करो की नीति जो अंग्रेजों ने अपनाई थी, उसको हटाकर आज एकजुट होने का समय है, क्योंकि भारत देश को आर्थिक तौर पर सक्षम बनाना बहुत ही अहम है। जो भाजपा ने 3 तलाक का मुद्दा उठाया है, वो महिलाओं पर कितना असर है? देखो सर, ऐसा है कि मुद्दे तो बीजेपी सरकार ने बहुत सारे उठाए हैं, कोई भी कारगर नहीं हो। आपको भी पता है, पिछली 2 योजना भी लगभग उन्होंने कंप्लीट करने को है। मुद्दे तो उन्होंने क्या नहीं उठाया, तो उन्होंने 15 लाख खाते का भी उठाया था मुद्दा, तो कि 15 लाख खाते में देंगे। क्या वो 15 लाख खाते में आए? क्या वो 1 करोड़ जो रोजगार युवाओं को साल में देने की वादा किया था, क्या वो पूरा हुआ? क्या जो महिला सुरक्षा का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मुद्दा है, क्या वो पूरा किया? तो आपको क्या लग रहा है कि जो मुद्दे ये उठा रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अच्छे से? हालांकि फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं है देश में भाई कोई भी अगर, लेकिन उसको सही तरीके से अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो फर्क पड़ता है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाएं भी वोट करेंगी इस बार बीजेपी को, 3 तलाक का हक दिला, पहले उससे देखो वोट एक है ना, कोई असर नहीं है 3 तलाक का। मैं बताती हूँ भैया आपको, बीजेपी सरकार जो ये कह रही है कि मुस्लिम महिलाएं वोट देंगी, वोट एक हम लोकतांत्रिक देश में है, प्रजातांत्रिक देश में हम रहते हैं, वोट का अधिकार सबको है। और मैं ये चाहती हूँ कि मुस्लिम महिलाएं स्वतंत्रता से अपना वोट दें। ये नहीं है कि वो किसी के दबाव में प्रेशर में देंगी, लेकिन एनआरसी और सीए का जो मुद्दा था उसको भी सरकार ध्यान में रखे कि 1 साल तक मेरी बेचारी महिलाएं जिस तरह से बिलख रही थी रोड पर, वो सरकार ना भूले। और ये भूलने वाली बात नहीं है, इतिहास हमेशा तक याद रखेगा। जिस तरह से एक साल लगातार मेरा किसान भाई रोड पर तड़प के मरा है, जिस तरह से एनआरसी और सीए में मैंने मेरी महिलाओं को तड़पते देखा है। मैं कोई हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ना कांग्रेस पार्टी ने कभी उठाया, ना ही कभी आगे उठाएगी। धर्मनिरपेक्षता के जो मेन मोटिव कांग्रेस पार्टी का धर्मनिरपेक्षता है, और उसी के को सुचारू रूप से चलाते हुए हम आज भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के साथ इसीलिए हैं। आप भी कांग्रेस पार्टी से हैं? जी, मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ। आप मैडम कार्यकर्ता हैं? मैं सर कांग्रेस की पार्टी की पदाधिकारी। क्या नाम है आपका? मैं प्रिया ग्रेवाल हूँ, हरियाणा से आई हूँ सर, किसान कांग्रेस से हूँ। लेकिन मैं सिर्फ कांग्रेस की विचारधारा के बावजूद ही मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हूँ। मैं इंदिरा गांधी जी से मोटिवेट होके मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हूँ, और मुझे घमंड है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी मेरे जो है नेता हैं। आप क्या कहेंगे? मैं कांग्रेस पार्टी का प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य हूँ। जी, मैं ये कहना चाहूँगा, बदलाव की लहर है, और आप जैसा माहौल देख रहे हैं, आज प्रियंका जी का आगमन होने वाला है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, लोगों के अंदर जोश है, इसमें महिलाएं भी हैं, युवा भी हैं, और बाकी सभी लोग हैं। आप देख सकते हैं कि बदलाव इस सरकार का होना तय है। देख रहे हैं बदलाव तो दिख रहा है कि कितना लोग हैं, एक काफी लोग हैं, लेकिन अब ये बदलाव कितना वोट में तब्दील होगा, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये जो लहर दिखाई दे रही है कांग्रेस की, क्या लगता है ये वोटों में तब्दील देखिए, जो डबल इंजन की सरकारें सत्ता में आई हुई हैं, इन लोगों ने अभी तक जो महिला आरक्षण बिल था वो संसद में पारित नहीं किया। ये ऐसी नेता हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने हैं, जो उन्होंने ऐतिहासिक फैसला लिया और एक नारा दिया, लड़की वो लड़ सकती हूँ। इस नारे का इतना असर हुआ है कि जो हमारी विपक्षी पार्टियां हैं उनमें भी महिलाएं मुखर हो गई हैं और अपने हक मांगने के लिए उन लोगों से टिकट मांग रही हैं, और उसका नतीजा ये हुआ है कि उन लोगों को मजबूरी में महिलाओं को टिकट देने पड़ा।
आधी आबादी की बात करी है और आधी आबादी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर 49% है। और वो आदरणीय दीदी प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस को वोट कर रही है, कांग्रेस जीत रही है। क्या लगता है भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उबैद है, मैं बुगरासी से बिलोंग करता हूँ। भाई आप मुस्लिम समाज इस बार किधर जा रहा है, गठबंधन में जा रहा है या कांग्रेस में जा रहा है? देखिए, मैं सबसे पहली बात आपको ये बताऊं कि कांग्रेस पार्टी किसी भी एक समाज को रिप्रेजेंट ही नहीं करती। अच्छा। कांग्रेस पार्टी जो है सर्व समाज की पार्टी है, देश के आखिरी नागरिक तक विकास पहुंचाने की बात करती है। और आज हमारी माननीय नेताजी आ रही हैं, आदरणीय प्रियंका गांधी जी। आप यकीन मानो, यहाँ पर एक समारोह है, एक भव्य माहौल बना हुआ है और उनके अंदर इतनी क्षमता है, लोगों से सीधा संवाद करती हैं और उनका व्यक्तित्व इस तरीके का है, लोग डायरेक्ट जोड़ना पसंद करते हैं। बात सही कह रहे हैं, उनका व्यक्तित्व इतना अच्छा है कि उसका इफेक्ट तो पड़ रहा है। अब ये इफेक्ट वोटों में कितना तब्दील होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। बुलंदशहर से अपने सहयोगी मनोज शर्मा के साथ नवी अहमद।